मंडी समिति में व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस आवेदन की यह प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। यह आवेदन किस प्रकार से होता है और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, यह इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। नए लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ई मंडी साइट पर जाएं। इसके लिए आप साइट के एड्रेस emandi.up.gov.in को एड्रेस बार में टाइप करके या गूगल में ई मंडी सर्च करके वहां तक पहुंच सकते हैं। साइट खुलने पर आप आस्क मी लेटर पर क्लिक करके उसे कैंसिल कर दें और नीचे की ओर आए। यहाँ पर नए लाइसेंस हेतु आवेदन फॉर्म लिखा हुआ मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दें। नए पेज में मंडी समिति का लाइसेंस लेने के लिए जो शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित हैं लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लें। साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें बताया गया है कि लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला है आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण भरना, दूसरा है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और तीसरा है आवेदन शुल्क जमा करके आवेदन फॉर्म में उसका विवरण भरना। इन तीनों चरणों को भरने के लिए अधिकतम 14 दिन का समय मिलता है, जिसमें आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक घोषणा पत्र दिया गया है जिसमें लिखा है, मैंने मंडी परिषद द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को पूर्ण रूप से देख एवं पढ़ लिया है तथा मैं सभी निर्देशों से सहमत होते हुए लाइसेंस के लिए आवेदन भेज रहा हूँ। इस घोषणा पत्र के सामने एक टिक बॉक्स बना हुआ है। पढ़ने के बाद आप इस पर टिक कर दें और संरक्षित करें बटन को दबा दें। इसके बाद एक नया पेज खुलता है। अगर आपने आवेदन फॉर्म भरने के ऊपर बताए गए 3 स्टेप में से किसी एक को पहले पूरा किया है तो आपको उसमें एक आवेदन संख्या प्राप्त हुई होगी। उस संख्या को इस बॉक्स में भर दें और उसके बाद आगे की प्रक्रिया करें। लेकिन यदि आप पहली बार लाइसेंस भरने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो इसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। आगे आवेदन का विवरण भरा जाना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लाइसेंस का प्रकार। अगर आपको किसी एक मंडी में कार्य करने का लाइसेंस चाहिए तो मंडी स्तर को चुनें और अगर पूरे प्रदेश में कार्य करना है तो एकल को चुनें। चूंकि अभी हम मंडी स्तर के लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो इसे ही चुन लेते हैं। इसके बाद मंडी का ऑप्शन है, अर्थात जिस मंडी में कार्य करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए उस मंडी का नाम आप यहाँ पर चुन लें। इसके बाद अवधि का ऑप्शन है, हम यहाँ पर 1 वर्ष चुन लेते हैं। इसके बाद आवेदन का विवरण भरना है। चूंकि यह एक डेमो लाइसेंस है इसलिए हम यहाँ पर ट्रेडर लिख देते हैं। इसके बाद पिता का नाम भरना है। हम यहाँ पर ओल्ड ट्रेडर भर देते हैं। इसके बाद आवेदक का पैन नंबर है, हम इसे भी भर देते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी का कॉलम है। इसी आईडी से आप ई मंडी की साइट पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर एक सावधानी और रखें कि ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर्स में होती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। हम यहाँ पर trader@gmail.com भर देते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर का कॉलम है। इस कॉलम में वही नंबर भरें जो व्यापारी के पास रहता हो, क्योंकि अक्सर OTP वगैरह के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। हम इसे भी भर देते हैं। इसके बाद पता, पिन कोड,
राज्य और जनपद के कॉलम हैं। आप इन्हें भी ध्यानपूर्वक और सही भर लें। फॉर्म का अगला हिस्सा व्यावसायिक इकाई से संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन व्यावसायिक इकाई का नाम है, इसे भर लें। इसके बाद व्यावसायिक इकाई का प्रकार चुन लें। इसके बाद व्यावसायिक इकाई का स्थायी पता भरना है, इसे भी भर लें। फिर स्थानीय पता का ऑप्शन है। अगर यह समान है तो ऊपर बने बॉक्स को टिक कर दें। इसके बाद व्यावसायिक इकाई के पैन, जीएसटीएन, नॉमिनी का डिटेल है, इसे भी भर लें। अगला कॉलम है व्यावसायिक इकाई निबद्ध है अथवा नहीं। अगर आपकी फर्म संस्था के रूप में रजिस्टर्ड हो तो इसमें हाँ भरें, अन्यथा नहीं। हम इसमें से नहीं चुन लेते हैं। इसके बाद लाइसेंस के प्रकार का कॉलम है। यहाँ पर हम थोक व्यापारी एवं आढ़तिया चुन लेते हैं। इसके बाद जिस मंडी में हमें काम करना है उसका नाम भरना है, इसे भी भर लें। इसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा भरें और इसे संरक्षित कर लें। ओह, व्यावसायिक इकाई का पैन नंबर वाला कॉलम तो छूट गया। आइए इसे भर लेते हैं और फिर इसे संरक्षित करते हैं। अब आवेदन पत्र का पहला चरण पूरा हुआ। यहाँ पर एक मैसेज दिख रहा है, आवेदन फॉर्म संरक्षित हो गया है, जिसकी आवेदन संख्या है 1292396। आप इस आवेदन संख्या को नोट कर लें। इसके बाद फर्म के भागीदार अथवा निदेशक का नाम भरना है। इसके लिए जोड़े पर क्लिक करें और इसे भरकर संरक्षित कर लें। अब व्यावसायिक इकाई की स्थिति और गोदाम आदि का विवरण भरना है, इसे भी सही भर लें। इसमें विवरण वाले कॉलम में आप व्यावसायिक इकाई स्थल की लंबाई चौड़ाई भर दें। हम यहाँ शॉर्ट में सिर्फ गोदाम भर रहे हैं। इसके बाद गोदाम की क्षमता और चौहद्दी यानी कि व्यावसायिक इकाई के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों दिशाओं में क्या क्या है उसका विवरण भरा जाना है। आप इसे भी भर लें और संरक्षित कर लें। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड के कॉलम है। इसमें सबसे पहले फर्म के मुखिया अथवा निदेशक का फोटो अपलोड करना है। यह फोटो जेपीजी इमेज के रूप में होना चाहिए और उसका साइज 100 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप ब्राउज पर क्लिक करें और आपके कंप्यूटर में जहां पर फोटो सुरक्षित हो उसे चुन लें और अपलोड कर लें। इसके बाद फर्म के मुखिया के नमूना हस्ताक्षर अपलोड होने हैं। यह इमेज भी जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए और उस फाइल का साइज 20 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे भी ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर लें। इसके बाद संलग्न अपलोड किए जाने हैं। इसमें सभी तरह के शपथ पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र शामिल हैं। ये संलग्न कितने प्रकार के होते हैं, इनका विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सारे प्रपत्र एक PDF फाइल के रूप में होने चाहिए और फाइल का साइज 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे भी ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर लें और फिर अपलोड करें पर क्लिक करके सुरक्षित कर लें। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखेगा। आवेदन फॉर्म संरक्षित हो गया है, जिसकी आवेदन संख्या है 1292396। इसके बाद आप नीचे की ओर आएं और फॉर्म संरक्षित करें पर क्लिक कर दें। ऐसा करने पर आपको भरा गया फॉर्म एक साथ दिखाई देगा। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और नीचे की ओर आ जाएं।
यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया हुआ है जिसमें लिखा है, मैंने मंडी परिषद द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को पूर्ण रूप से देख एवं पढ़ लिया है तथा मैं सभी निर्देशों से सहमत होते हुए लाइसेंस के लिए आवेदन भेज रहा हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि दी हुई सभी सूचना सत्य है। इस घोषणा पत्र के सामने बने हुए बॉक्स पर टिक कर दें और उसके बाद संरक्षित करें का बटन दबा दें। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर आपकी आवेदन संख्या, लाइसेंस की अवधि और संबंधित मंडी का कॉलम पहले से भरा हुआ है, इसलिए आप आवेदन शुल्क जमा करें पर क्लिक कर दें। ऐसा करने पर आप SB कलेक्ट के पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर बने हुए टिक बॉक्स पर क्लिक कर दें और प्रोसीड का बटन दबा दें। अगले पेज में पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप इसमें से मंडी का नाम चुन लें। मंडी का नाम चुनते ही एक नया पेज खुलेगा। इसमें सबसे पहले कॉलम में आवेदन संख्या भर दें। इसके बाद फर्म के मुखिया का नाम और उसका मोबाइल नंबर भर दें। इसके बाद अमाउंट का कॉलम है। मंडी स्तर के लाइसेंस की 1 साल की फीस 250 रुपए है, पर चूंकि हम यह ट्रायल फॉर्म भर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 1 रुपया डाल देते हैं। इसके बाद फिर से आवेदक की पर्सनल डिटेल भरी जानी है। इसमें आवेदक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा शामिल हैं। आप इन सभी कॉलम को भर लें और उसके बाद सबमिट का बटन दबा दें। सबमिट करने पर नया पेज खुलेगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स दिखेंगी। इसे चेक कर लें और फिर इसे कंफर्म कर दें। अब पेमेंट का ऑप्शन चुनना है। हम यहाँ पर UPI चुनते हैं। इसके बाद अपनी UPI ID भरें और सबमिट कर दें। एक बार सबमिट करने के बाद फिर से अमाउंट कंफर्म करना है। इसे भी सबमिट कर दें। खुलने वाले पेज पर पेमेंट संबंधी डिटेल्स दी हुई हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी दिया गया है, DUI 9295971। आप इसे नोट कर लें और 5 मिनट के भीतर अपनी UPI ID से पेमेंट कर दें। पेमेंट कंफर्म होते ही यह पेज ऑटो रिडायरेक्ट हो जाएगा और पेमेंट कंफर्मेशन रसीद बन जाएगी। इसमें नीचे PDF फाइल का लोगो बना हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए पेज में यह रसीद खुल जाएगी। अब प्रिंट का बटन दबा दें। इससे नया पेज खुल जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो इसे प्रिंट कर लें, नहीं तो इसे PDF के रूप में सेव कर लें। इसके बाद फिर से आप ई-मंडी की साइट खोल लें और नए लाइसेंस के आवेदन पर क्लिक करके और उसे संरक्षित करके अगले पेज पर पहुंच जाएं। पहले कॉलम में पूर्व में ई-मंडी साइट से मिली आवेदन संख्या भर लें और कॉलम के बाहर क्लिक कर दें। इससे पूरा फॉर्म ऑटो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ लाइसेंस का प्रकार और कैप्चा भरना है। इसे भरने के बाद संरक्षित कर लें। इसके बाद हमें एक और आवेदन संख्या मिलती है, 61785976। इसे नोट कर लें। इसके बाद आपको फिर से फर्म की जरूरी सूचनाएं और आवश्यक प्रपत्र दोबारा से अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड कर लें और संरक्षित कर लें। इसके बाद आप आवेदन शुल्क जमा करने वाले फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बैंक द्वारा मिली ट्रांजैक्शन संख्या, ट्रांजैक्शन दिनांक और राशि भरें और संरक्षित करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद इसे ओके कर दें। अब आपके आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
पूरी हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद बाकी की कार्यवाही सचिव के स्तर से होनी है। चूंकि यह वीडियो व्यापारियों और मंडी कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए अब हम जानेंगे कि लाइसेंस फॉर्म भरने के बाद कार्यालय में इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी। कार्यालय स्तर पर सबसे पहले आवेदन शुल्क की पुष्टि की जानी है। जब इस आवेदन के शुल्क का बैंक डिटेल से मिलान हो जाएगा और सचिव आवश्यक प्रपत्रों से संतुष्ट हो जाएंगे तथा भौतिक स्तर पर फर्म के कार्यस्थल का सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद सचिव की आईडी से लाइसेंस ओके किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले सचिव की आईडी से लॉगिन करें। इसके बाद लाइसेंस प्राप्त आवेदन पर क्लिक करें। फिर फीस सत्यापन लंबित को क्लिक करें। यहाँ पर डिटेल दिख जाएगा। इसमें ओपन वाले आइकॉन पर क्लिक करें। इससे लाइसेंस का विवरण दिखने लगेगा। इस पेज में नीचे की ओर जाएं। नीचे की ओर दो ऑप्शन हैं, सत्यापित करें और रद्द करें। लाइसेंस के प्रपत्रों के सही होने की दशा में इसमें से सत्यापित करें पर क्लिक कर दें। अगले ऑप्शन पर भी हाँ पर क्लिक कर दें। इससे लाइसेंस की फीस सत्यापित हो जाएगी। अब आवेदन स्वीकृत करने की बारी है। इसके लिए फिर से फॉर्म में नीचे की ओर जाएं और वहां पर आवेदन स्वीकृत करें पर क्लिक कर दें। यहाँ पर इस लाइसेंस की स्वीकृति के संबंध में कार्यालय में होने वाली बैठक का विवरण भरना है। आप इसे भर लें और संरक्षित करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद सचिव के स्तर पर इस लाइसेंस का डीएससी वेरिफिकेशन किया जाना है। इसके लिए फिर से सचिव के डैशबोर्ड में लाइसेंस प्राप्त आवेदन पर क्लिक करें और डीएससी हस्ताक्षर लंबित को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अभी स्वीकृत किया गया लाइसेंस दिख रहा है। आप इसके सबसे अंत में बने आइकॉन को क्लिक करें। वहां पर नीचे की ओर हस्ताक्षर का बटन बना हुआ है। इसे क्लिक करने पर एक पॉपअप मैसेज दिखता है। इसे ओके कर दें। इससे लाइसेंस की डीएससी वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके प्रथम चरण में नीचे की ओर डीएससी का विवरण दिखेगा। इसे ओके करने पर डीएससी का अन्य विवरण प्रदर्शित होगा। इसे भी ओके कर दें। इसके बाद डीएससी का यूजर पिन भरने का ऑप्शन आएगा। इसे भरकर लॉगिन पर क्लिक कर दें। इससे स्वीकृत लाइसेंस डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद एक पॉपअप शो होगा। इसे ओके कर दें। इसके बाद नीचे की ओर जाने पर डाउनलोड लाइसेंस का ऑप्शन दिखेगा, जिसे ओके करके आप लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ट्रेडर एंड कंपनी का लाइसेंस स्वीकृत हो गया है। अब लाइसेंस प्राप्तकर्ता को ई मंडी की साइट पर जाकर साइन अप की प्रक्रिया करनी होगी। इसके लिए ई मंडी के होम पेज पर जाएं और व्यापारी टैब के ऊपर माउस को ले जाएं। इससे उस टैब के ऑप्शन दिखने लगेंगे। इसमें से आप साइन अप पर क्लिक कर दें। इसके बाद साइन अप मेनू खुल जाएगा। यहाँ फर्म की पैन संख्या, लाइसेंस नंबर भरने के बाद पासवर्ड का ऑप्शन है। इस पासवर्ड को सोच समझ कर भरें, क्योंकि इसी से आपका ई मंडी अकाउंट खुलेगा। ध्यान रहे, यह पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए। इसमें कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक कोई अंक और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ $, या हैश आदि का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। आप इसे ध्यान से भर लें और साइन अप का बटन दबा दें। इससे साइन अप रिक्वेस्ट सचिव के पास चली जाएगी। साइन अप रिक्वेस्ट को ओके करने की प्रक्रिया मंडी कार्यालय के स्तर से की जाएगी। इसके लिए सचिव के डैशबोर्ड में जाने पर नीचे की ओर साइन अप रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है।
इसे क्लिक करने पर नया पेज खुल जाता है। इसमें सबसे नीचे की ओर जाने पर अभी अप्लाई किए गए साइन अप रिक्वेस्ट की आईडी दिखती है। इसे एक बार क्लिक करने और फिर ओके करने पर साइन अप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। इस तरह नए लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हुई। अब लाइसेंसी व्यापारी ई मंडी की साइट पर जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड के द्वारा अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकता है और अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो या आप ई मंडी से संबंधित किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।